हेलो दोस्तों। तो पृथ्वी पे चार जगहों पे वायुदाब पेटियाँ क्रिएट होती हैं। जो जीरो डिग्री अक्षांश होता है वहाँ पे लो प्रेशर होता है। वहाँ पे हवाएं क्या होती हैं, वहाँ पे सूर्य का ताप, वहाँ पर सूर्य लंबवत रहता है और हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती हैं और वहाँ पे निम्न वायुदाब क्रिएट हो जाता है। और 30 डिग्री पे हवाएं जो पृथ्वी क्या करती हैं, घूर्णन गति करती है अपने अक्ष पे। तो 30 डिग्री अक्षांश पे जो हवाएँ होती हैं वो अवतलित होती हैं और वहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ हवाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं, इसलिए वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। और 90 डिग्री पे 90 अक्षांश यानी कि 90 लेटीट्यूड पे हम बोल सकते हैं कि 90 लेटीट्यूड पे जो हवाएं होती हैं वह ठंडी होती हैं। वहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश तिरछी जाता है, इसलिए वहाँ पे हवाएं ठंडी होती हैं और वहाँ पे हवाएं ठंडी होने के कारण बैठती हैं, इसलिए वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। यानी कि 0 डिग्री पर लो प्रेशर और 90 डिग्री पर हाई प्रेशर वह ताप के कारण क्रिएट होता है। और 30 डिग्री और 60 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री पे तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्रिएट होता है। तो अब हम बता रहे हैं कि आपको मालूम हो क्या कि पृथ्वी पे वायुदाब कैसे क्रिएट होता है। तो अब हम बता रहे हैं कि भारत आप देखेंगे तो जो भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में भारत है और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और भारत के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है, उसी के पास से एक भूमध्य रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर यह होता है कि जहाँ पे सूर्य होता है गर्मियों के महीना में, क्या करीब जून मई के महीना में, जो मई के अप्रैल के महीना में सूर्य जो होता है वह भूमध्य रेखा पे होता है। कहाँ होता है सूर्य? भूमध्य रेखा पे होता है, इसलिए वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। और जैसे जैसे सूर्य कर्क रेखा की तरफ गति करता है, सूर्य जैसे जैसे कर्क रेखा की तरफ गति करता है, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में जैसे जैसे सूर्य प्रवेश करता है वैसे वैसे लो प्रेशर की जो पेटी होती है वह भारत में गतिमान होती है। और अपने साथ और ये भी है प्रॉपर्टी है कि जो हिंद महासागर होता है वह जल होता है, वह गर्मियों में उसका ताप ऐसा होता है कि ठंड में उसका ताप गर्म रहता है और जो भारतीय उपमहाद्वीप है वह ठंड में अधिक ठंडा रहता है। इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप में ठंड के मौसम में अधिक ठंडा होने के कारण भारतीय उपमहाद्वीप पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है और हिंद महासागर पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, इसलिए हवाएं धरातल से महासागर की ओर बहती हैं। और गर्म के मौसम में महासागर ठंड होता है और धरातल गर्म हो जाता है, इसलिए हवाएं सागर से महाद्वीप की ओर बहती हैं। तो यह होता क्या है कि अब आपको हमने बता दिया कि जो वायुदाब पेटियाँ हैं वह जून के महीने में मई जून तक क्या 15 जून तक वह उत्तर भारत में प्रवेश कर जाती हैं, वहाँ पे उत्तर भारत में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो होता क्या है कि अपने साथ हिंद महासागर की हवाएं भी लाती हैं, उससे हिंद महासागर में का जो ताप होता है वो ठंडा होता है और भारतीय उपमहाद्वीप का ताप अधिक गर्म होता है, इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप पे लो प्रेशर रहता है, हिंद महासागर में हाई प्रेशर रहता है। इसलिए हवाएं हिंद महासागर से लो प्रेशर भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती हैं। और उससे होता है कि हिंद महासागर से जब हवाएं आती हैं भारतीय उपमहाद्वीप में तो इक्वेटर पे जैसे ही हवाएं पार करती हैं इक्वेटर को जैसे ही हवाएं पार करती हैं वहाँ पे पृथ्वी के घूर्णन की गति के कारण कोरियालिस बल लगता है, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन की गति के कारण एक कोरियालिस बल लगता है। यह इसकी प्रॉपर्टी है कि यह उत्तरी गोलार्ध में कोरियालिस बल क्लॉकवाइज लगता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज लगता है और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज लगता है। तो जैसे ही जो हवाएं इक्वेटर को पार करती हैं वह हवाएं तुरंत क्लॉकवाइज घूम जाती हैं, यानी कि पृथ्वी या हिंद महासागर को जैसे क्रॉस करके इक्वेटर क्रॉस करती हैं वो हवाएं क्लॉकवाइज घूम जाती हैं और हिंद जो भारतीय महाद्वीप है उस पर प्रभावित होती हैं, उस तरफ वो घूम जाती हैं, भारतीय महाद्वीप की तरफ घूम जाती हैं हवाएं। और भारतीय महाद्वीप की तरफ हवाएं घूम जाती हैं तो आगे वो चलती रहती हैं। वह हवाएं आने में 1-2 महीने समय लग जाता है, इसलिए लगता है 2-2 महीने समय लग जाता है कि जो हवाएं अपने साथ जो डोलड्रम पेटी होती है, जो सूर्य जहाँ पे लंबवत चमकता है वहाँ पे डोलड्रम पेटी बनती है। सूर्य को भारतीय महाद्वीप में आने में 2 महीने का समय लग जाता है, करीब जून महीना लग जाता है, इसलिए वहाँ पे डोलड्रम आने में 2 महीने लग जाते हैं और अपने साथ व्यापारिक पवनों को लाने में करीब 2 महीने लग जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय जो जलवायु है उसको आने में मई जून का महीना लग जाता है, 15 जून तक या 20 जून तक जो भारत की जलवायु है वह भारत में प्रवेश करती है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु बोला जाता है। तो ये हवाएं तो प्रवेश कर जाती हैं, क्या डोलड्रम आ जाता है आपके उत्तर भारत के यूपी पंजाब में आ जाता है डोलड्रम, यानी कि जो वायुदाब की जो निम्न पेटी है वो उत्तर प्रदेश में हिमालय की तरफ वो आ जाता है। तो जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश कर जाती हैं। और अब यह खासियत है कि भारतीय महाद्वीप उच्चावत पाया जाता है, यानी कि भारतीय महाद्वीप में पठार पर्वत पाए जाते हैं, यानी कि जब हवाएं
हवाएं, वैसे हवाएं दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं। एक अरब सागर की ओर चली जाती है, एक बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाती है। तमिलनाडु से टकरा के हवाएं दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक अरब सागर की ओर, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो पश्चिमी घाट जो होता है, जो मुंबई का है, केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे पश्चिमी घाट हैं। यहाँ पे हवाएं टकराती हैं और हवाएं टकरा के इस घाट से ऊपर की तरफ उठती हैं। ऊपर उठने के कारण हवाएं फैलती हैं, या गर्म हवाएं फैलने के कारण ठंडी होती हैं। ठंडी होने के कारण इनका एडियाबैटिक संघनन होता है। संघनन के कारण ये हवाएं जो होती हैं वो जल में बदल के बादल के रूप में बदल जाती हैं और वर्षा करती हैं। और यह है अरब सागर शाखा की मैं बात कर रहा हूँ। फिर ये हवाएं क्या करती हैं, राजस्थान में प्रवेश करती हैं। राजस्थान में हवाएं जिस डायरेक्शन में बहती हैं उसी डायरेक्शन में अरावली पर्वत है। उसी डायरेक्शन में क्या है, अरावली पर्वत है। इसलिए अरावली पर्वत से टकरा नहीं पाती हैं, इसलिए अरावली पर्वत से टकराती नहीं है और राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। इसलिए वहाँ पर राजस्थान क्रिएट हो जाता है, वहाँ पर मरुस्थल क्रिएट हो जाता है। और जो पूर्वी शाखा है वो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करते हुए चली जाती है पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश। वहाँ पे आराकाना यूम एक पहाड़ियाँ हैं, उससे टकरा के हिमालय के सहारे वो हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। क्या हवाएं अराकान यूमा पर्वत से टकरा के वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूम जाती है और उत्तर प्रदेश की ओर, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश तक वह प्रभावित होती हैं। तो क्या होती है, हवाएं अपने साथ नमी ले रहती हैं, क्योंकि ये व्यापारिक पौने अपने साथ, ये व्यापारिक पौने को कहा जाता है। ये इनमें काफ़ी नमी होता है। ये हिमालय पर्वत से टकराती हैं और टकराने के बाद ये ऊपर की तरफ उठती हैं और ठंड होकर इनका एडियाबैटिक संघनन होता है। एडियाबैटिक संघनन क्या होता है, कब हवाएं फैलती हैं तो सब फैलती हैं तो अपने फैलने के विरुद्ध क्या काम वर्क करती हैं, और इनको बाहर से उष्मा मिल नहीं पाता है, वो अपने उष्मा का क्या करती हैं, लाश करती हैं, और इसलिए इनका वो उष्मा बाहर से नहीं मिल पाता है, अपने उष्मा का इलाज करती हैं, इसलिए एडियाबैटिक संघनन होता है। यानी कि जो अगर बाहरी उष्मा न दिया जाए उसके बाद भी अगर कोई गैस कार्य कर रहा है तो हम उसको एडियाबैटिक प्रोसेस के अंतर्गत माना जाता है। तो वहाँ पे हवाएं संघनित होती हैं और संघनन होकर वह पानी जल का रूप लेती हैं और बादल का रूप बनाकर वो बारिश करती हैं हवाएँ। तो हवाएँ ये देखा गया कि आसाम में अधिक बारिश होती है। वो मेघालय में इतनी पहाड़ियाँ हैं, गारो खाड़ी जयंतियाँ, वहाँ पे मासेराम एक जगह है जहाँ पे हवाएं टकराती हैं पर्वतों से, गारो खाड़ी जयंतियाँ पर्वतों से टकराकर वहाँ पे विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्यों वहाँ पर वर्षा होती है ज़्यादा, कि वहाँ पे जो हवाएं होती हैं, गारो खाड़ी पहाड़ियाँ हैं, जो जयंतियाँ पहाड़ियाँ हैं, उसी में टकराकर वो वर्षा करती रहती हैं। तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में हवाएं प्रवेश कर गई, उत्तर प्रदेश में हवाएं प्रवेश कर उत्तर प्रदेश में बारिश करती हैं, उत्तर प्रदेश के बाद आपका पंजाब में बारिश करती हैं। यानी कि ये माना जाता है कि भारत में जो बंगाल की खाड़ी होती है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, उससे अधिक वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। यानी कि आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे जैसे जैसे बारिश की मात्रा कम होती है। यानी कि असम में, मेघालय में अधिक बारिश होती है, उसके बाद बिहार में बारिश होती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बारिश होती है, वैसे बारिश की मात्रा कम होती चली जाती है। तो हम एक बात और बता दे रहे हैं कि व्यापारिक पौने इन्हें क्यों कहते हैं, या इनका नाम व्यापारिक पौने रखा गया है, क्योंकि वो वर्ष में ये क्या होता है कि वो वर्ष में ये हवाएँ वर्ष भर बहती रहती हैं और ये व्यापार करने में मदद करती हैं। तो यूरोपीय देश थे, वो व्यापार करने के लिए इसका उपयोग करते थे, इसलिए उनके नाम पर इसको व्यापारिक पौने कहा गया है। थैंक यू।